हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, तो आपको पता है जैसे ऑलरेडी हमने 12th का बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी और हमारा फर्स्ट लेसन भी चल रहा है। कौन सा लेसन है याद करो? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और ये आज हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। 4 वीडियोस ऑलरेडी इस लेसन के ऊपर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनना सिखाया था। ठीक है, कैसे मेल गैमेट बनाते हैं और कैसे फीमेल गैमेट बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आने ही चाहिए। तो आप वीडियो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 जरूर से जाके देखना, क्योंकि मैंने आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बताना बहुत ही अच्छे से समझाया था। उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज हमको पढ़ना है पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन होता क्या है। अब देखो, मेल गैमेट तो बन गया, फीमेल गैमेट तो बन गया। अब उस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से यूनाइट करवाना है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की फीचर यही है, फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। ये बात क्लियर है? तो अगर मुझे फर्टिलाइजेशन करवाना है मतलब मेल और फीमेल गैमेट को एक दूसरे से यूनाइट करवाना होगा। ठीक है, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से यूनाइट करवाने की जो प्रोसेस है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो यूनाइट हो जाता है, लेकिन कैसे मेल गैमेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ठीक है, आई होप आपने ऑलरेडी 4 लेक्चर देख लिए होंगे हमारे। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहां पे एक प्लेलिस्ट होगी 12th बायोलॉजी की, उसमें आप जाके हमारे चारों के 4 लेक्चर इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो मुझे आपको पॉलिनेशन पढ़ाने से पहले कुछ बातें बतानी है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं। तो अगर आपने हमारे लेक्चर्स पहले से देखे तो आप ये वर्ड से काफी ज्यादा फेमिलियर हो कि बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल का जनरली मीनिंग होता है एक बॉडी में दोनों गैमेट्स फॉर्म होना। ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट भी फॉर्म होगा और फीमेल गैमेट भी फॉर्म होगा। अगर ऐसा फिनोमिना हो रहा है कि एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट भी फॉर्म हो रहा है और फीमेल गैमेट भी फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। ठीक है, मैंने आपको फ्लावर दिखाया था, फ्लावर बाइसेक्सुअल्स होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में कार्पेल भी प्रेजेंट है और उसी बॉडी में स्टेमन भी प्रेजेंट था। सही बात है। तो ऐसे प्लांट्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले कि कौन से प्लांट्स बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं और कौन से प्लांट्स यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि अलग 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 गैमेट अलग अलग बॉडी में फॉर्म होते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है। ह्यूमंस में आपने देखा होगा मेल अलग होता है और फीमेल अलग होते हैं। ठीक है, तो मेल के बॉडी में मेल गैमेट बनते हैं और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट बनते हैं। ऐसे लोग को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल का एक और वर्ड था, इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए हर्माफ्रोडाइट मतलब भी क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। और तो और बाइसेक्सुअल का मैंने एक और नाम बताया था उसी लेक्चर में, बाइसेक्सुअल को ही मोनोशियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस का मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल और शियस का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो सिंगल बॉडी में 2 गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोशियस। वैसे ही यूनिसेक्सुअल को हम लोग डायोशियस कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो ये मैं मिटा दूं कि मुझे आपको समझाना है कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहां पे समझो, ये कोई एक प्लांट है। ठीक है, ये क्या है? कोई एक प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहां पे एक फ्लावर लगा होगा और इस फ्लावर के अंदर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है। कौन सा फ्लावर प्रेजेंट है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या कि उसके पास मेल बॉडी भी प्रेजेंट होगी और फीमेल बॉडी भी प्रेजेंट होगी। मेल मतलब क्या? उसके पास स्टेमन भी प्रेजेंट होगा। सही बात है। और उसके पास पिस्टल भी प्रेजेंट होगी। पिस्टल मतलब कार्पेल। ठीक है, तो उसके पास अगर स्टेमन भी प्रेजेंट है और उसके पास अगर पिस्टल भी प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर जिस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट्स। समझ में आई बात? तो इसे मैं क्या कह दूंगा? बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, क्यों बाइसेक्सुअल प्लांट कह रहा हूं? क्योंकि इस प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब वैसे ही यहां पे मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं।
यहाँ पे एक और फ्लावर है, ठीक है, एक और प्लांट है। इस प्लांट के अंदर दो फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, इस प्लांट के अंदर दो फ्लावर प्रेजेंट है और हर फ्लावर पे एक एक सेक्स प्रेजेंट है। मतलब यहां पे फॉर एग्जांपल स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, तो यहां पे स्टेमन प्रेजेंट है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट है, ठीक है, ये बातें समझ में आई। यहाँ पे पिस्टल प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट है। मतलब ये वाला जो फ्लावर है ये क्या है, सिर्फ मेल ऑर्गन बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है, मेल ऑर्गन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। और ये वाला जो फ्लावर है, इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। मतलब इस प्लांट के अंदर ऐसे फ्लावर्स प्रेजेंट है जिसमें इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या बनने वाला है, मेल गैमेट बनने वाला है। यहाँ पे क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। मेल गैमेट मतलब क्या, पोलन ग्रेन से आगे चल के गैमेट बनते हैं। पोलन ग्रेन स्पोरोफाइट होता है, याद है, सॉरी गैमेटोफाइट होता है। तो पोलन ग्रेन से आगे चल के क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं, इसलिए उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। तो पोलन ग्रेन खुद एक स्पोर है और वो आगे चल के क्या बनाता है, गैमीट बनाता है। ये बातें हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में की थी, ठीक है। तो ये आगे चल के मेल गैमेट बनाएगा और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक इसका गैमेटोफाइट है जो आगे चल के क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। क्या बनाएगा आगे चल के, फीमेल गैमेट बनाएगा। सही है। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो क्या है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल मतलब एक फ्लावर में सिर्फ एक ही जेंडर प्रेजेंट है या फिर एक ही मेल पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन ये जो पूरा प्लांट है, ठीक है, ये जो पूरा प्लांट है, इस प्लांट में तो क्या है, इस प्लांट में तो दोनों पार्ट प्रेजेंट है ना, मतलब मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। तो इस इस प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्लांट को हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे, ठीक है। इस प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। लेकिन इसके अंदर जो फ्लावर्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन इसके अंदर जो फ्लावर्स प्रेजेंट है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल। समझ में आ रहा है। सो दे हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इनके अंदर फ्लावर्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। लेकिन जो प्लांट है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। ये प्लांट बाइसेक्सुअल है। क्यों बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसके पास दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा, अच्छा इसका एग्जांपल तुम्हें पता होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स नेचर में अवेलेबल है जो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो हम दो एग्जांपल हमें याद करने हैं। एक है मेज, ठीक है, एक तुम्हें याद करना है मेज और एक तुम्हें याद करना है कैस्टर, ठीक है। तो एक मेज प्लांट है और एक कैस्टर प्लांट है। दो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर प्लांट तो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, प्लांट्स बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन उसमें जो फ्लावर्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। ऐसे फ्लावर्स आपने देखे ही होंगे काफी ज्यादा, रोजेस हो गए, जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, वो बाइसेक्सुअल प्लांट भी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हिबिस्कस। इसमें आपको कौन कौन से एग्जाम्पल याद करने हैं, एक तो मेज याद करना है और एक कैस्टर याद करना है। नेक्स्ट है, ये ध्यान से सुनना। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो प्लांट प्रेजेंट है। कितने प्लांट प्रेजेंट है, दो प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है। अब हर प्लांट में जो फ्लावर प्रेजेंट है वो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। हर प्लांट में जो फ्लावर प्रेजेंट है वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। ध्यान दो यहां पे जो फ्लावर प्रेजेंट होगा उसके पास कार्पेल होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाला जो प्लांट है इसके पास क्या प्रेजेंट है, कार्पेल प्रेजेंट है और ये फीमेल गैमेट बनाएगा आगे चल के। वहीं सेम यहाँ पे जो दूसरा प्लांट होगा वो क्या बनाएगा आगे चल के, मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट है, ठीक है, दो अलग अलग प्लांट है जो आगे चल के क्या बनाएंगे, अपना अपना गैमेट बनाएंगे। इस प्लांट के अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, इस प्लांट के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर्स क्या है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। फ्लावर्स यहाँ पे क्या है, डायोशियस है, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल है। और प्लांट भी क्या है, यूनिसेक्सुअल है। दिख रहा है यहाँ पे एक प्लांट, ठीक है, इस प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, एक ही जेंडर प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इस प्लांट को भी हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। सो दे हैव यूनिसेक्सुअल, जस्ट अ सेकेंड,
दे हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, क्या लिख दिया, दे हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, ये बात क्लियर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, क्यों यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि अपना अपना गैमेट फॉर्म कर रहे हैं। ऑल्सो दे हैव यूनिसेक्सुअल प्लांट, सही बात है। ठीक है, तो मतलब इस प्लांट के अंदर भी, इस प्लांट के अंदर जो दोनों अलग अलग प्लांट है, ठीक है, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट है, दोनों क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ये बातें क्लियर है, यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होता है और बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, सही है। अब आगे आ जाओ पॉलिनेशन के ऊपर। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, हमने मेल गैमेट में क्या बनाया था, जो मेल पार्ट है उसमें क्या बनाया था, पोलन ग्रेन बनाया था। याद है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा था, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होते थे, एक बड़ा वाला सेल और इसी बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में दूसरा सेल तैरता होता था। ठीक है, एक ये बड़ा वाला सेल है और इस बड़े वाले सेल के अंदर एक दूसरा सेल तैर रहा था। इस बड़े वाले सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते थे और इस छोटे वाले सेल को हम लोग क्या कहते थे, जनरेटिव सेल। ठीक है, अब इसके ऊपर दो कवरिंग लगी होती थी, एक अंदर वाली कवरिंग को इंटाइन कहते थे और बाहर वाली कवरिंग को एक्साइन कहते थे। बाहर वाली जो कवरिंग है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती थी। ठीक है, बाहर वाली जो कवरिंग है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बड़ी वाली बाहर वाली कवरिंग है। ठीक है, तो ये किससे बनी है, स्पोरोपोलिनिन से बनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था उसी लेक्चर में कि स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आज तक किसी भी एंजाइम, ठीक है, आज तक कोई भी एंजाइम और कोई भी एसिड इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। इस दुनिया में जितने भी नोन एंजाइम्स है और जितने भी नोन एसिड्स हैं वो इस कवरिंग को, ठीक है, इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कर सकते। तो अब आप सोचोगे कि अगर ये डिग्रेड ही नहीं होगा, अगर ये स्पोरोपोलिनिन यहां से हटेगा ही नहीं, डिग्रेड ही नहीं होगा, टूटेगा ही नहीं, तो ये मेल गैमेट जो यहाँ पे बनने वाला है आगे चल के जनरेटिव सेल से, वो निकलेगा कैसे। ठीक है, तो नेचर के पास इसका भी उपाय है। नेचर ने क्या किया है, देखो ध्यान से, नेचर ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर दिए। स्पोरोपोलिनिन में छोटे छोटे क्या कर दिए हैं, होल्स क्रिएट कर दिए हैं, जिस होल्स के थ्रू क्या निकल जाएगा, हमारा मेल गैमेट निकल जाएगा। इन होल्स को कहते हैं जर्म पोर्स। इन होल्स को क्या कहते हैं, जर्म पोर्स। ठीक है, तो अब ये हमारा मेल गैमेट इससे आगे चल के बनेगा, ये एक स्पोर है। ठीक है, ये गैमेटोफाइट भी है क्योंकि आगे चल के क्या फॉर्म करता है, गैमीट फॉर्म करता है। तो इस जनरेटिव सेल के अंदर जब माइटोसिस होगी, ठीक है, इस जनरेटिव सेल के आगे चल के जब क्या होगी, माइटोसिस होगी, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे दो मेल गैमेट फॉर्म हो जाएंगे। अब ये जो पोलन ग्रेन है इसको ट्रांसफर करना है फीमेल के कार्पेल पे। कहां ट्रांसफर करना है, फीमेल के कार्पेल पे। कार्पेल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो ये रहा फीमेल का कार्पेल, ध्यान दो। ठीक है, ये एक कार्पेल है जिसे पिस्टल भी कहते हैं। अब इस पिस्टल के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पिस्टल का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे कहते हैं स्टिग्मा। क्यों स्टिग्मा कहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा स्टिकी स्टिकी होता है। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है ये जाके वहां पे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को कहते हैं स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन किसी भी मीडियम से, किसी के थ्रू उड़ के कहां चला जाता है, स्टिग्मा के पास चला जाता है। ठीक है, कहां चला जाता है, स्टिग्मा के पास चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। ठीक है, पोलन ग्रेन बनता है कहां पे, एंथर में बनता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे अगर पोलन ग्रेन आ गया तो पॉलिनेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद की प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन नहीं कहेंगे। फिर यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब बन जाएगी और वो पॉलन ट्यूब आगे चल के किसके पास चली जाएगी, फीमेल गैमेट के पास चली जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन सिर्फ कहां पे खत्म होती है, जब तुम्हारा पॉलन ग्रेन एंथर से उड़ के किसके पास चला जाए, स्टिग्मा के पास चला जाए। उसी छोटी सी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स बहुत ही अलग अलग मीडियम के थ्रू हो सकता है। उन मीडियम्स को एजेंट्स कहते हैं।
ठीक है। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को एक जगह से उठा के दूसरी फ्लावर्स में लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे ये होते हैं हनी बीज होते हैं, सो हनी बीज आते हैं नेक्टर लेने के लिए प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर, और नेक्टर के साथ साथ वो क्या करते हैं, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको अपनी बॉडी पे स्टिक कर लेते हैं, फिर वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाते हैं, ठीक है, और दूसरे फ्लावर में क्या करेंगे, उनके पोलन को उस दूसरे के फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या कर देंगे, स्टिग्मा पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो हनी बीज दे आर एजेंट, दे एक्ट लाइक अ एजेंट, वो हम लोग पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में, ठीक है। तो अभी सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आई। अभी हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप की पॉलिनेशन होती है। तो जनरली 3 टाइप की पॉलिनेशन होती है, ये इतना मिटा रहा हूं मैं। जनरली 3 टाइप की पॉलिनेशन देखने मिलती है हम लोग को। कौन कौन सी टाइप की पॉलिनेशन है? सबसे पहला पॉलिनेशन है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। सबसे पहली पॉलिनेशन क्या है, ऑटोगैमी, बताऊंगा मैं क्या होता है, पहले नाम सुन लो। दूसरी जो पॉलिनेशन है उसे कहते हैं गैटिनोगोमी, सॉरी गैटिनोगैमी, ठीक है। दूसरी जो पॉलिनेशन है उसे क्या कहते हैं हम लोग, गैटिनोगैमी। जो थर्ड टाइप है उसे हम लोग कहते हैं जेनोगैमी। ये 3 टोटल टाइप्स है किसके, पॉलिनेशन के। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ऑटोगैमी के बारे में कि ऑटोगैमी होती क्या है, ठीक है। ये मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इसका मैं मीनिंग तुम लोग को समझाऊंगा। पहले तुम लोग एक एग्जांपल सुन लो, उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसका मीनिंग जानने में आसानी हो जाएगी। तो समझो, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, क्या बन गया, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, एक प्लांट है, और इस प्लांट पे आगे एक फ्लावर लगा हुआ है जो कि एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, जो कि क्या है, एक बायसेक्सुअल फ्लावर है। बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब समझ में आता है, अब बातें क्लियर है। बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है, ऐसा फ्लावर जिसके पास मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है। तो अगर इस बायसेक्सुअल फ्लावर का एंथर, ठीक है, यहाँ पे एंथर बनेंगे, एंथर जनरली येलो कलर के होते हैं, तो इसका एंथर अगर उड़ के इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए, ठीक है, इसका एंथर उड़ के इसी फ्लावर का, ठीक है, इस सेम फ्लावर का एंथर उड़ के किस पे पहुंच जाए, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगैमी, ठीक है। देखो इस वर्ड का ही मतलब है ऑटो, ऑटो मतलब होता है खुद के, ठीक है, और गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। तो खुद के ही गैमेट्स अगर मिल जाए, ठीक है, खुद का ही गैमेट, खुद के ही एक ही फ्लावर के जो एंथर है वहां पे जो पॉलन ग्रेन बना है वही जाके खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा पे लग जाए, ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। बात समझ में आई? इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। देखो बात सुनो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, वही चीज है। ट्रांसफर ऑफ किसका ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पॉलिनेशन का ये एक फिक्स है कि यहाँ पे ट्रांसफर हमेशा पॉलन ग्रेन का होता ही रहेगा एंथर से स्टिग्मा पे, ठीक है, ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। किस पे हो रहा है ट्रांसफर, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब उसी प्लांट के उसी फ्लावर का जो एंथर है वो उड़ के उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके क्या हो जाए, स्टिक हो जाए, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। समझ में आ रही है बात? तो ऑटोगैमी जनरली हम लोग को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही देखने मिलेगी, इसके अंदर देखने मिलेगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ही देखने मिलेगी। मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो जनरली वो ऑटोगैमी करेगा, ठीक है, समझ में, ऑटोगैमी। नेक्स्ट है गैटिनोगैमी। गैटिनोगैमी का मतलब क्या होता है, सुनो, एक प्लांट है, इस पे 2 फ्लावर लगे हुए हैं, दोनों फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, दोनों फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब समझ में आता है, अलग अलग सेक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिख रहा है एक प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर 2 फ्लावर प्रेजेंट है। एक फ्लावर क्या कर रहा है, मेल गैमीट बना रहा है, एक फ्लावर क्या कर रहा है, मेल गैमीट बना रहा है, और दूसरा फ्लावर क्या कर रहा है, फीमेल गैमीट बना रहा है। लेकिन ये जो प्लांट है ये तो बाइसेक्सुअल प्लांट है, अभी हम लोग ने सीखा, ठीक है। तो अगर, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर पॉलिनेशन हो, ठीक है, किसके किसके बीच में, इसी प्लांट के एक फ्लावर से उड़ के, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स इसी प्लांट के एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर पे चले जाए, ठीक है, इसी प्लांट के एक फ्लावर से उड़ के जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके क्या हो जाए, स्टिच हो जाए, तो ये भी एक टाइप की पॉलिनेशन हो रही है,
ये भी एक टाइप की क्या है, पॉलिनेशन है, लेकिन ये सेम फ्लावर में नहीं हो रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में हो रही है। ठीक है, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैटिनोगैमी। देख रहे हो, नाम इतने बड़े बड़े, लेकिन इनका जो मतलब है वो कितना सिंपल है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अलग अलग फ्लावर है, सेम प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन टेक प्लेस होगी। ठीक है, अब पढ़ो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये बातें तो सबको पता है, पॉलिनेशन का जनरल मतलब यही होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पे क्या है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, अलग फ्लावर पे जाएगी बट सेम प्लांट, मतलब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके अगर पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके अगर पॉलिनेशन हो रही है तो उस टाइप की पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, गैटिनोगैमी। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो ये जनरली हमको देखने मिलती है बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर। अब देखो एक और चीज देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक प्लांट है जिसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आ रहे हैं, जिसके अंदर कैसे फ्लावर्स आ रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो हम लोग ने ऑटोगैमी में देखे, ध्यान दो। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब क्या, ऐसे फ्लावर्स जो आगे चल के क्या करेंगे, ज्यादातर ऑटोगैमी करते हैं, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इनके पास फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सेम यहां पे भी मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, सही बात है। ठीक है, तो क्या इनमें गैटिनोगैमी हो सकती है, ठीक है, बताओ कमेंट करके कि क्या इनमें गैटिनोगैमी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो गैटिनोगैमी का जनरल सा मीनिंग क्या होता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना ऑफ द सेम प्लांट। तो अगर एक प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी तो है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हैं, तो क्या पता यहां के एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो उड़ के इसके स्टिग्मा पे चले जाए। ठीक है, यहां के अंतर से जो पोलन ग्रेन उड़ के अगर इसके स्टिग्मा पे जा सकते हैं ना, तो इसका मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर भी गैटिनोगैमी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, लेकिन देखो समझ में आ रहा है बात, गैटिनोगैमी दोनों के अंदर देखने मिल जाएगी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर भी देखने मिल जाएगी और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर भी देखने मिल जाएगी। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि जो प्लांट है वो भी बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, क्योंकि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों टाइप के दोनों गैमेट्स फॉर्म होने जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड मैंडेटरी है, सेम प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट के ऊपर दो अलग अलग फ्लावर्स होने चाहिए। अब दोनों में मेल गैमेट भी प्रेजेंट होना चाहिए और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एक में मेल प्रेजेंट है, एक में फीमेल प्रेजेंट है, तो भी गैटिनोगैमी पॉसिबल है। तो गैटिनोगैमी इन दोनों में पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऑटोगैमी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑटोगैमी का मतलब क्या था, वापस देखो, ऑटोगैमी का मतलब क्या था, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट में अगर यहाँ पे भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, तो अगर इसका पोलन ग्रेन इसमें ट्रांसफर हो गया तो वो गैटिनोगैमी हो जाएगी, ऑटोगैमी उसे हम लोग नहीं कह सकते। ऑटोगैमी का मतलब क्या है कि उसी प्लांट, उसी फ्लावर में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, किसका ट्रांसफर होना चाहिए, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई। तो गैटिनोगैमी में दोनों पॉसिबल है और ऑटोगैमी में सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का ही पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया ऑटोगैमी क्या होता है, गैटिनोगैमी क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं जेनोगैमी में, जेनोगैमी के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जेनोगैमी में क्या हो रहा है, अलग अलग प्लांट है, यहां पे एक प्लांट है और यहां पे एक प्लांट। ठीक है, अलग अलग प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट बनता है जिसे हम लोग कार्पेल कहते हैं या फिर पिस्टल कहते हैं, और दूसरे फ्लावर में क्या बन रहा है, मेल गैमेट बन रहा है। ठीक है, तो इस प्लांट को, ये जो प्लांट है ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, जो प्लांट है ये यूनिसेक्सुअल है, यानी डायोसियस प्लांट है। अब इसके अंदर ऑटोगैमी नहीं हो सकती, ऑटोगैमी नहीं हो सकती क्योंकि वो सेम फ्लावर में होना चाहिए। गैनिटोगैमी नहीं हो सकती, गैनिटोगैमी मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर होने चाहिए, तभी तो गैनिटोगैमी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अलग ही अलग प्लांट है। ठीक है, और इस प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट है और यहाँ पे मेल गैमेट प्रेजेंट है। तो अगर ट्रांसफर हुआ, ठीक है, मेल गैमेट का अगर ट्रांसफर हुआ, यानी पोलन ग्रेन्स का अगर ट्रांसफर हुआ, किसमें, स्टिग्मा के तरफ, किस पे ट्रांसफर हुआ, स्टिग्मा में, ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट।
ठीक है, अलग फ्लावर और अलग प्लांट में अगर ट्रांसफर हुआ तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ेनोगैमी कहते हैं। समझ में आई बात? देखो क्या लिखा है मैंने, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये बातें कॉमन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इतनी बातें क्लियर है। पॉलिनेशन में तो ये जनरली होने वाली है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पे देखो मेन वर्ड क्या है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर तो होने चाहिए लेकिन डिफरेंट प्लांट भी होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंगो का ट्री है और यहाँ पे एक मैंगो का ट्री है, तो अगर इसका पोलन ग्रेन, ठीक है, इसका पोलन ग्रेन इस मैंगो की ट्री के इसमें स्टिग्मा पे जाके अटैच होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ज़ेनोगैमी कहेंगे। समझ में इतनी बात? ज़ेनोगैमी समझ में क्या होता है, ठीक है। ज़ेनोगैमी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर भी हो सकता है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल दो प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है, ज़ेनोगैमी के लिए दो प्लांट लगेंगे ही लगेंगे। यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसी में मेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये दो अलग अलग प्लांट है। इसका अगर पोलन ग्रेन उड़ के इसके स्टिग्मा पे जाके अटैच हो गया, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ज़ेनोगैमी कहेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ज़ेनोगैमी तीनों कंडीशन में हो सकती है, ठीक है, ज़ेनोगैमी तीनों कंडीशन में हो सकती है। या तो ऐसा एक प्लांट हो, ठीक है, जो बाइसेक्सुअल हो, दिख रहा है यहाँ पे बाइसेक्सुअल प्लांट है और उसके फ्लावर भी क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ऐसा एक प्लांट हो जो कि खुद बाइसेक्सुअल हो और उसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो, उसके अंदर भी ज़ेनोगैमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक प्लांट के अंदर मेल गैमेट है और दूसरे में फीमेल गैमेट है। अगर इसका एंथर से स्टिग्मा, इसके एंथर से पोलन ग्रेन उड़ के इसके स्टिग्मा तक आ गया तो क्या हो जाएगी, ज़ेनोगैमी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखो एक चीज और है, देखो ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, जब ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन उड़ के सेम के स्टिग्मा पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने नहीं मिलती। मतलब ये प्लांट सेम है, ठीक है, एक ही फ्लावर का प्लांट, एक ही प्लांट का फ्लावर है, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल फीमेल गैमेट के भी अंदर होगा ना, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है कि ये खुद ही का मेल गैमेट बना रहा है और खुद ही को पॉलिनेट कर दे रहा है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, इसी चीज को इनब्रीडिंग भी कहते हैं बच्चों, ये भी याद रख लो, बहुत जगह पूछा जाता है। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, इनब्रीडिंग का मतलब भी यही होता है कि खुद के गैमेट को आप फ्यूज कर लो, ठीक है, खुद ही मेल गैमेट बनाया, खुद ही फीमेल गैमेट बनाया और खुद ही को क्या कर लिया, फ्यूज कर लिया। अब अगर आप खुद ही के गैमेट को फ्यूज कर लोगे तो दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या है, क्योंकि दोनों एक ही पेरेंट सेल से बने हैं ना, समझ रहे हो, दोनों एक ही पेरेंट सेल से बने हैं, इसका मतलब दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो नेचर है वो इनब्रीडिंग को कभी भी सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर ज्यादा नंबर ऑफ इनब्रीडिंग आ गए, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ इनब्रीडिंग जनरेशन आ गए तो उसके बाद हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने मिलता है। एक फिनोमिना होती है जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि आगे चल के वो जो प्लांट फॉर्म हो रहा है ना, वो आगे चल के सेसाइल हो जाएगा, गैमेट फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, मतलब वो आगे चल के जिंदा भी नहीं रह सकता, ऐसा भी हो सकता है आगे चल के। तो अगर इनब्रीडिंग ज्यादा देखने मिली, अगर इनब्रीडिंग ज्यादा देखने मिली तो आगे चल के इससे एक फिनोमिना हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है, प्लांट ज्यादातर सेसाइल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपने देखा होगा ह्यूमंस में भी तो जल्दी भाई बहन की शादी नहीं होती, जो सगे भाई बहन होते हैं उनकी कभी शादी होती है क्या, नहीं, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। और अगर ऐसा होने लगा तो आगे चल के वो जो जनरेशन आएगी वो आगे चल के इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, आगे चल के सेसाइल हो जाएगी, वो आगे कोई भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने के कैपेबल नहीं होंगे। तो नेचर कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन या फिर इनब्रीडिंग को सपोर्ट नहीं करता। समझ में आ रही है बात? अगर आप गैटिनोगैमी की बात करें तो इसमें अलग फ्लावर में तो हो रहा है, ठीक है, इसमें अलग फ्लावर में तो हो रहा है, लेकिन वो अलग फ्लावर भी तो सेम प्लांट में बन रहे हैं, मतलब इनका जेनेटिक मेकअप भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन ही है,
ठीक है, तो इसको भी नेचर सपोर्ट ज्यादा नहीं करता, इसीलिए जो गेनिटोगैमी है या फिर जो ऑटोगैमी और जो गेनिटोगैमी है वो बहुत ही कम प्लांट्स में देखने मिलती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम प्लांट्स में देखने मिलती है। नेक्स्ट चीज है जेनोगैमी। ठीक है, जेनोगैमी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे एक प्लांट नहीं है, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसे हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा इसका मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, और अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगा तो जो बॉडी है वो क्या करेगा? खुद को एडजस्ट करेगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो नेचर कभी भी नहीं चाहती कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो। ठीक है, नेचर कभी भी नहीं चाहती इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो, इसीलिए नेचर के पास कुछ ट्रिक्स हैं जिसके वजह से वो इन ब्रीडिंग को रोकती है। ठीक है, नेचर के पास कुछ ट्रिक्स हैं जिससे वो क्या करती है? इन ब्रीडिंग को कम करने का ट्राई करती है। इन ट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? दीज आर ट्रिक्स ऑफ नेचर। ठीक है, ये नेचर के कुछ ट्रिक्स है टू अवॉइड ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या हुआ? इन ब्रीडिंग को अवॉइड करना है। इन ब्रीडिंग मतलब क्या हुआ? सेम गैमेट को फ्यूज होने से मना करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक ही फ्लावर का जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो कभी भी फ्यूज होना नहीं चाहिए, जिसके वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए नेचर को डिवाइसेस बनाई जिसका नाम है इनब्रीडिंग डिवाइसेस। तो सुनो नेचर क्या क्या करती है। नेचर सबसे पहले क्या करेगी? मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट दे डू नॉट फॉर्म साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल गैमेट वो कभी भी साइमल्टेनियसली फॉर्म नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, और ये मेल पार्ट है जिसे हम लोग स्टेमन कहते हैं। तो अगर ये दोनों अलग अलग टाइम पे मेच्योर हुआ, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो फीमेल पार्ट है ये मेच्योर होगा, लेकिन अभी तक मेल पार्ट मेच्योर ही नहीं हुआ है, तो क्या इसका पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि इसके ऊपर मेल गैमेट ही फॉर्म नहीं हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो अगर ऐसी चीजें नहीं हुई तो इससे हम लोग इन ब्रीडिंग से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या करेगा नेचर? मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट अवे फ्रॉम ईच अदर दैट पॉलन विल नेवर रीच टू स्टिग्मा। ठीक है, इसका मतलब सुनो क्या होता है। देखो, ये एक फ्लावर है, ठीक है, तो नेचर क्या करेगा? जो अपना कार्पेल है, कार्पेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर कर देगा और जितने भी मेल गैमेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या करेंगे? थोड़ा सा नीचे कर देगा। अब तुम्हें बताओ कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, क्या वो इस तक रीच कर पाएंगे? क्या वो इस तक रीच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनब्रीडिंग हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है नेचर का इनब्रीडिंग बचाने का। दूसरा तरीका है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर यहीं के पॉलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पे पड़ गए, ठीक है, यहाँ का पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे पड़ गया, तो ये स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेगा? खुद के गैमेट्स को, खुद के जो जेनेटिक मेकअप है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नेचर ने बनाया हुआ है कुछ इसका एग्जांपल देता हूं आपको। मेज जो प्लांट होता है, ठीक है, मेज जो प्लांट होता है, मेज के अंदर कब जो उसका फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, लेकिन जनरली उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखने मिलती है, बिकॉज उसका जो खुद का पॉलन ग्रेन है वो उसका खुद का स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। ठीक है, तो ये समझ में है इनकम्पेटिबिलिटी। और लास्ट है, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर ही मत बनाओ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दो। एक फ्लावर ऐसा बना दो जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है और एक फ्लावर ऐसा बना दो जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, इनब्रीडिंग होगी ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आया होगा।
पॉलिनेशन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, आपको 12th बायोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वहां पे। ठीक है, उसको पूरा देखें। 5 लेक्चर हो गए, आज 5th लेक्चर था, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5 लेक्चर आपको पूरा मिल गया और आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स में हम इस लेसन को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।